गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी है वो जारी रख रहे होंगे। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। इस बारे में आप जानते ही होंगे अगर आप हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। रेलवे लक्ष्य बैच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। मुफ्त शिक्षा का ये भाग है जहां पे आपको आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है। यही नहीं, इस चैनल पे आपको बाकी और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि आपकी एसएससी हो गई, आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हो गया, उन सब की भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिसका पेपर जो है वो कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसीलिए हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए हैं जहां पे हम आपको इस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। आपको यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो करवाए जा रहे हैं। जीएस में जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको डेली करवाए जा रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स इन सब की भी डेली क्लासेस हो रही है और लाइव सेशंस भी हो रहे हैं। हमारा सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइव सेशन चलता है जहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और बहुत सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे जहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट करवाया जाता है। यही नहीं बल्कि हमारे इस इनिशिएटिव में हम आपके लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग तो लेके आए हैं। बाकी के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो भी सब्जेक्ट्स हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ जुड़कर। और एक और बात यह है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो आपके साथ साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में ज़रूर बताएं ताकि आपके साथ साथ वो भी इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ। मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस ले रही हूँ। आपके अगर आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस देखा जाए तो उसमें महाद्वीप जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो हम महाद्वीप कर रहे हैं। बहुत सारे महाद्वीप जो हैं वो हम कर चुके हैं। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे और देखेंगे हमारा चैनल, तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि हमने बहुत सारे आपको क्या कहते हैं महाद्वीप के बारे में, जैसे कि आपका अभी तक सोलर सिस्टम यानी कि आपका सौरमंडल, ठीक है। फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर यानी कि आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स यानी कि आपके महाद्वीप। महाद्वीप में हम आपका जो है वो एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये सारे जो हैं अभी तक इतने कॉन्टिनेंट्स करवा चुके हैं हम आपको। कल मैंने आपको साउथ अमेरिका का पार्ट करवाया था, सेकेंड पार्ट, जहाँ पे साउथ अमेरिका यानी कि आपका जो दक्षिणी अमेरिका का भाग है वो 2 हिस्सों में मैंने करवाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपडेटेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे सब कुछ मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर एवं ही हो, तो आपको प्रॉपर कंटेंट भी दिया जा रहा है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, परीक्षा जंक्शन, ठीक है। चलो आज मैं आपको करवाऊंगी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण कह रही हूँ, उत्तर अमेरिका। आज हम आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ाएंगे। साउथ अमेरिका हमारा जो सिलेबस है, जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। टुडे आई विल टीच यू अबाउट नॉर्थ अमेरिका। आज ये नॉर्थ अमेरिका भी मैं आपको 2 भाग में करवाऊंगी। नॉर्थ अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका आपका यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका या अमेरिका, ठीक, उत्तरी अमेरिका। प्लीज़ फॉरगिव माय हिंदी हैंड राइटिंग, ठीक है। चलो मैंने आपको वर्ल्ड मैप करवाया था। आई होप आप सब लोगों को वर्ल्ड मैप पता होगा, है ना, आपके कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होगा। हम यहाँ पे क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन
कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले लेट मी गेट वन थिंग स्ट्रेट टू योर हेड, दैट आप लोग प्लीज़ एटलिस्ट ज़रूर लेके बैठिए, एटलिस्ट, और अपने साथ अपने नोट्स लेके बैठिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि एंड टाइम पे जब आप रिविजन करने बैठे तो आपके लिए लाभदायक हो। ठीक है, चलो, इससे आपका टाइम भी सेफ होगा, पीडीएफ के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, हमारा ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक, एटलिस्ट लेके बैठिएगा। ठीक है, एटलिस्ट लेके बैठिएगा। यहाँ तक आपका नॉर्थ अमेरिका है, पूरा नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। कहाँ तक? मैक्सिको तक। ठीक, यहाँ तक। ये भाग आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक, ये भाग आपका उत्तरी अमेरिका है, और ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, जिसके बारे में हम कर चुके हैं। ये जो बीच का भाग है आपका, जहाँ पे आपके 7 देश और एक आइलैंड है, फोकलैंड, एक आइलैंड है, करेबियन आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड करके, ये आपके यहाँ पे जो 7 देश है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका ये जो बोलता है, इसको बोलते हैं मध्य अमेरिका। क्या बोलते हैं इसको? मध्य अमेरिका या मध्य अमेरिका, है ना, मध्य अमेरिका। कौन कौन से 7 देश है वो मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, आप लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जब आप दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे ना, आपको उसी में मैंने मध्य अमेरिका का भी पार्ट करवा के रखा है। चलो, ये हो गया आपका वर्ल्ड मैप। ठीक, चलो, अब आते हैं हमारे उत्तर अमेरिका के पॉलिटिकल मैप में। ये रहा आपका उत्तर अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ठीक, प्लीज़ आप मैप लेके बैठिएगा। चलो, वैसे तो जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, कौन कौन सा? पहला तो हो गया आपका ये कनाडा, पहला हो गया आपका ये कनाडा। ठीक, दूसरा आता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तीसरा भाग आपका कौन सा है? वो है आपका मेक्सिको। कौन सा है? मेक्सिको। ठीक है, ये हो गया आपका मेक्सिको। और एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो अलास्का है, यहाँ पे ये रहा आपका अलास्का। हाँ, मेन कौन कौन से हैं? मेन है आपका कनाडा, फिर है यूएसए, और फिर है आपका मेक्सिको। ठीक है, ये जो है यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड, ये बहुत ही फेमस आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे आपका बैफिन आइलैंड, है ना, हिंदी में भी सेम नाम रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में भी कनाडा है, हिंदी में भी क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि आपका ये यूएसए, और ये मेक्सिको। ठीक है, ये रहा आपका विक्टोरिया आइलैंड, ये बहुत ही फेमस आइलैंड है। ठीक है, और यानी कि काफ़ी प्रमुख है ये, प्रमुख द्वीप है ये। ठीक है, और ये हो गया आपका बैफिन आइलैंड। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ ये नॉर्थ अमेरिका करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए? वो है आपके दिमाग में उत्तर अमेरिका का जो मैप है वो इस समय बैठना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक, आपके लिए क्या अनिवार्य होगा? ये जानना कि हमारे जो यहाँ पे ओशंस कौन कौन से बैठते हैं, कौन सी साइड में, यानी कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो चलो, हमारा जो पहला ये होता है कि आपका क्या कहते हैं, इस साइड, वेस्ट साइड आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। आप कह सकते हो कि पैसिफिक ओशन पड़ता है। टू द वेस्ट ऑफ योर नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आपके उत्तर अमेरिका के पश्चिमी भाग में कौन सा महासागर पड़ता है? पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक, कौन सा? प्रशांत महासागर। मार्क करते जाइएगा अपने एटलस में और लिखते जाइएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं। प्रशांत महासागर। ठीक, प्रशांत महासागर। ठीक, दूसरा आपका आता है कि आपके पूर्वी भाग में कौन सा महासागर पड़ता है? वो है आपका अटलांटिक ओशन। कौन सा? अटलांटिक ओशन। हिंदी में भी उसको अटलांटिक ओशन ही बोलेंगे। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ठीक,
अटलांटिक महासागर। चलो, अब आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे जो आपके लिए अनिवार्य है जानना, जैसे कि हमारा ये है यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको, यानी कि आपके मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी क्या है? वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी आपकी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। और कौन कौन सी खाड़ी महत्वपूर्ण है? एक हो गई आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको अर्थात मेक्सिको की खाड़ी, और एक हो गई आपकी हडसन बे, यानी कि आपकी हडसन की खाड़ी। ठीक है, मार्क करते जाइएगा अपने साथ में मार्क करते जाएगा। यहाँ पे आपका पड़ेगा मेक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको, एंड ओवर हियर हडसन बे, यानी कि हडसन की खाड़ी। ठीक, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका एक जगह का नाम है, वो है आपका ग्रीन आइलैंड। ग्रीन आइलैंड हिंदी में भी लिख दें, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे ना कंप्लेन करते हैं कि मैम हिंदी में नहीं बताएंगी। ग्रीन द्वीप, इसकी क्या खासियत है ग्रीनलैंड की? ग्रीनलैंड की ये खासियत है कि ये यूरोप का पार्ट है। यूरोप का पार्ट है। ठीक, किसका? यूरोप का पार्ट है। ठीक है, अगर आप जोग्राफिकल क्या कहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन देखें आप इसकी, या फिर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो आपका जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। मैप में आप लोकेट करेंगे कि ग्रीनलैंड कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। किंतु सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि आपका जो ये ग्रीनलैंड है वो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका, वो है डेनमार्क के अंदर। किसके अंडर? डेनमार्क, यानी कि यूरोप, है ना, लिख लीजिए, पार्ट ऑफ यूरोप या फिर डेनमार्क, लिख लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, जोग्राफिकली ग्रीनलैंड कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, जोग्राफिकली कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर आता है? डेनमार्क, यानी कि यूरोप के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, अब हम स्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेट्स अर्थात जल संधि। स्ट्रेट्स अर्थात आपकी हो गई जल संधि। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका ग्रीनलैंड यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका डेविस स्ट्रेट। क्या नाम है उसका? डेविस स्ट्रेट। लिख लीजिए कि आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है डेविस स्ट्रेट। इसको लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, है ना। स्ट्रेट बिटवीन, जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य में जो आपकी जल संधि पड़ती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट। ठीक, डेविस स्ट्रेट। अब आता है आपका साइबेरियन रशिया और यूएसए के बीच में जो क्या कहते हैं पड़ती है जल संधि, यहाँ पे, है ना। कहाँ मार्क कर रहा है? ये उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बहुत ही फेमस है ना, सुना होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर आपने जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो आपने पढ़ा अवश्य होगा इसके बारे में। बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच जल संधि है? साइबेरियन रशिया और यूएसए के बीच में। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, दैट स्ट्रेट
बिटवीन साइबेरियन रशिया एंड यूएसए, उसको क्या बोलेंगे? बेरिंग स्ट्रेट। हिंदी में भी नाम बेरिंग स्ट्रेट ही रहेगा या बेरिंग जल संधि, ठीक है। हिंदी में हम बोल रहे हैं, सुनिए, लिखते जाइए अपने आप, ठीक। आपके हाथ, कान और दिमाग साथ में काम करना चाहिए, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। और एक बेरिंग स्ट्रेट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये दो सागर के बीच में भी पड़ता है ना, दो सागर के मध्य में भी पड़ता है। उन दो सागरों का क्या नाम है? पहला तो है चुक्की सागर, चुक्की सागर, और क्या है? और दूसरा है आपका बेरिंग सागर। क्या है? बेरिंग सागर, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए फटाक से। बेरिंग स्ट्रेट से आपकी आईडीएल भी पास होती है, आईडीएल इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपकी बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है, ठीक है। और एक और प्रमुख बात, कौन सा चैनल जो है वो कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है, अलग करता है? तो क्या होगा? 49 डिग्री। 49 डिग्री क्या है? वो आपके कनाडा और यूएसए को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलो, एक और पॉइंट आता है कि आपका एक माउंटेन है कैंडी माउंटेन। कैंडी माउंटेन, कैंडी माउंटेन से एक रिवर निकलती है, ठीक है। एक रिवर निकलती है जिसको कहते हैं रियो ग्रांडे रिवर, ठीक है। यहाँ से रियो ग्रांडे रिवर यानी कि रियो ग्रांडे नदी जो है वो निकलती है, जो आपके यूएसए और मेक्सिको को सेपरेट करती है। यूएसए और मेक्सिको को सेपरेट करती है। ये सब याद रखना अनिवार्य है, इसलिए डेली रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए कि कैंडी माउंटेन से रियो ग्रांडे रिवर निकलती है जो आपके यूएसए और मेक्सिको को सेपरेट करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका जो नॉर्थ अमेरिका है हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक। अभी आप बोलोगे कि अभी तो 3 बताया था कि कनाडा, यूएस और मेक्सिको है, वो तो मैंने जिसमें वो डिवाइडेड है नाम में, है ना, कि ये कनाडा है, यूएसए, मेक्सिको है, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे वो हम बता रहे हैं कि हम 4 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है। हम 4 भाग में नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे। क्या जानना अनिवार्य है? जी हाँ, जानना अनिवार्य है, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये। पहला आता है आपका पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, पहला आता है आपका पश्चिमी कॉर्डिलेरा। फिर आता है आपका कनेडियन शील्ड, फिर आता है आपका कनेडियन शील्ड। प्राचीनतम खंड है ये, प्राचीनतम भूखंड है ये, है ना। ऑल्सो नोन एज लॉरेशियन शील्ड, लॉरेशियन शील्ड, ठीक है, लॉरेशियन शील्ड। हिंदी में भी यही नाम होगा, ठीक है। हिंदी वाले लिखते जाए अपने आप, ऑल्सो नोन एज लॉरेशियन शील्ड, है ना, लिख लीजिए। फिर आता है आपका अपलेशियन क्षेत्र। कौन सा? अपलेशियन क्षेत्र। फिर आता है आपका मध्य का मैदानी भाग, ठीक, मध्य का मैदानी भाग, मध्य का मैदानी भाग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ये आपका फिजिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये आपका फिजिकल मैप है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। यहां पे आपकी पड़ती है अलास्का रेंज। ये रही आपकी अलास्का रेंज, मार्क करिए। अलास्का रेंज क्या है? सबसे ऊंची रेंज है नॉर्थ, सबसे ऊंची रेंज है, ठीक है। सबसे ऊंची रेंज है आपकी अलास्का रेंज। अलास्का रेंज आपकी सबसे ऊंची रेंज है और यहाँ पे आपका माउंटेन मैककिनली पड़ता है, जो इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। कौन सी? माउंट मैककिनले। यहीं पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, जहां पे अलास्का रेंज लिखा हुआ है ना, बस उसके इस साइड आप देखिएगा कि आपको माउंट मैककिनले लिखा होगा, जो कि आपकी इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसको नोट डाउन करिएगा, याद रखिएगा। इफ अ क्वेश्चन अराइव्स इन योर पेपर दैट विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अलास्का रेंज, अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अलास्का रेंज का या पर्वत श्रेणी कह लो आप, इसका सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो क्या होगा? माउंट मैककिनले, ठीक। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे तो आपकी रॉकी माउंटेन्स हैं, जो आपका कौन सा पार्ट कवर करते हैं? कनाडा और यूएसए दोनों, मार्क करिए। राइट, कनाडा और यूएसए दोनों आपका क्या ये क्या करते हैं? रॉकी माउंटेन। और एक और चीज, आपका कनाडा में मैकेंजी माउंटेन पड़ता है, कनाडा में मैकेंजी माउंटेन पड़ता है, ठीक है। ये हाईएस्ट रेंज है कनाडा की। क्या है? हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट रेंज है ऑफ कनाडा, ऑफ कनाडा, ठीक। कहाँ पे लोकेटेड है? ये मैकेंजी माउंटेन। कौन सा? मैकेंजी माउंटेन। इट इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ योर कनाडा, और यहाँ पे आपका ये पड़ता है रॉकी माउंटेन्स, ठीक। लिख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। अलास्का रेंज, माउंट मैककिनले क्या है? हाईएस्ट रेंज है, पीक, हाईएस्ट पीक है इस रेंज की, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज, ठीक। नेक्स्ट, माउंट मैकेंजी, ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। नेक्स्ट, और क्या आता है? और आता है आपका कोस्ट रेंज, ठीक है। और आता है आपका कोस्ट रेंज। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपकी उत्तर अमेरिका में स्थित है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, और यदि कोई भी पीक जो है किसी रेंज की हाईएस्ट पीक होती है तो वो तो हम आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है। एटलिस्ट में देखते रहेगा। कोस्ट रेंज, फिर होती है आप कोस्ट रेंज, फिर होती है आपकी कैस्केड रेंज, ठीक है। फिर आती है आपकी कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज, कैस्केड रेंज लिख लीजिए, कैस्केड रेंज। फिर आती है आपकी सियरा नवाडा, सियरा नवाडा, हिंदी में भी यही लिखेंगे, ठीक है। नाम में परिवर्तन नहीं होगा, नाम वही रहेंगे, लिखते जाइए। कैस्केड रेंज, सियरा नवाडा,
ठीक है। फिर आता है आपका ईस्ट, ईस्ट सिएरा मैड्रे, ईस्ट सिएरा मैड्रे, ठीक। फिर आता है आपका वेस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्वी सिएरा मैड्रे, और आता है आपका पश्चिमी सिएरा मैड्रे। लिख लीजिए। फिर आता है आपका अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत श्रेणी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कौन सी? अपलेशियल पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी में माउंट मिशेल, माउंट मिशेल हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक। तो आपकी अलास्का रेंज जो है वो माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक है अलास्का रेंज की। माउंट मैकेंजी ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की? कनाडा की। अपलेशियन पर्वत श्रेणी में माउंट मिशेल जो है वो हाईएस्ट पीक है इस पर्वत श्रेणी का, ठीक है। बाकी आपका कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज, सिएरा नवाडा, ईस्ट यानी कि आपका पूर्वी सिएरा मैड्रे, वेस्ट यानी कि आपका पश्चिमी सिएरा मैड्रे, और ये तो बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। रॉकीज रेंज तो मैंने आपको बताया था जब हमने आपको मैप में मार्क करवाया था। ये रहा आपका, कहाँ गया ये रहा आपका रॉकीज रेंज, ठीक है। ठीक, लिख लो। नाइन्थ है आपका रॉकीज माउंटेन, रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ठीक है। अब आपका जो रॉकी माउंटेन है या फिर आप ये कह लो रॉकी रेंज है, इस रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है आपका माउंट एल्बर्ट। क्या है? माउंट एल्बर्ट। ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक है कहाँ की? रॉकी रेंज की, ठीक। आपका जो रॉकी रेंज है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, ठीक। अब चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्वेश्चन है ना। आपका क्वेश्चन है कि आपका जो फर्स्ट लार्जेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? फर्स्ट लार्जेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, ये आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, ठीक। ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट लार्जेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी। या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो खत्म। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पठार के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख पठार। आता है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। प्रमुख पठार,
यानी कि हो गया आपके इंपॉर्टेंट प्लाट्यूज। मैप खोल के बैठिएगा आप, ठीक, मैप खोल के बैठिएगा। चलो पहला आता है आपका, यूक्रान पठार। यूक्रान पठार कहाँ पे है? अलास्का में। कहाँ पड़ता है ये? अलास्का में, ठीक। फिजिकल मैप अपना खोल के बैठिएगा। कहाँ पे है आपका? अलास्का में। फिर आता है आपका ब्रिटिश, एक मिनट, ये ब्रिटिश कोलंबिया, ये रहा आपका ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया। ये आपका कहाँ पड़ता है? कनाडा में, लिख लीजिए, कहाँ पड़ता है? कनाडा में। ये रहा आपका ये यूक्रेन, ठीक। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ पे है आपका? कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। ये रहा ब्रिटिश कोलंबिया आपका कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। और ये आ गया आपका यूकॉन टेरिटरी, ठीक है। आगे एक है आपका कोलंबिया स्नेक प्लाट्यू। कोलंबिया स्नेक का पठार कहाँ पे पड़ता है आपका? कनाडा में। कहाँ पड़ता है आपका? कनाडा में, ठीक है। कोलंबिया स्नेक का पठार आपका कहाँ पड़ता है? कनाडा में। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पड़ता है? कनाडा में। और यूक्रेन पठार कहाँ पड़ता है आपका? अलास्का में, ठीक है, अलास्का में। फिर आता है आपका कोलोराडो प्लाट्यू, ठीक है। कौन सा? कोलोराडो प्लाट्यू। कोलोराडो प्लाट्यू अर्थात कोलोराडो का पठार कहाँ पड़ता है आपका? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। यूएसए में आपका कोलोराडो का पठार मिलेगा। एक और आता है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपका कोलोराडो का पठार मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोलोराडो का पठार कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। फिर आता है आपका मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार
नाम से ही पता है कि कहाँ पे होगा, मैक्सिको में। कहाँ होगा, मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पे प्राप्त होगा आपको ये, मैक्सिको में। मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का पठार। एक है आपका पीडमोंट। पीडमोंट। एक है आपका पीडमोंट प्लेट्यू, जो कहाँ पे पड़ेगा, यूएसए में। कहाँ पड़ेगा, इन यूएसए। ठीक, इन यूएसए। ठीक, पीडमोंट प्लेट्यू आपका कहाँ पड़ेगा, यूएसए में। एक है आपका ओजार्क प्लेट्यू। ओजार्क प्लेट्यू है ना, ओजार्क प्लेट्यू आपका कहाँ पड़ेगा, यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए में। यानी कि ओजार्क का पठार कहाँ पे स्थित है, यूएसए में। फिर आता है एक एडवर्ड प्लेट्यू। एक और है, वो है आपका एडवर्ड प्लेट्यू, जो आपका कहाँ पे आएगा, यूएसए में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए में। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पता होना चाहिए कि कौन सा पठार कौन से कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख झीलों के बारे में। प्रमुख झीलें ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हिंदी हैंड राइटिंग के लिए माफी। ठीक है, चलो पहला आता है हमारा कनेडियन शील्ड। कनेडियन शील्ड। कनेडियन शील्ड की जो झीलें हैं, साथ साथ में लिखते जाएगा। ठीक है, कनेडियन शील्ड की जो झीलें हैं वो 5 झीलों का समूह से बनी है। 5 झीलों के समूह से बनी है। कनेडियन शील्ड आपकी जो झील है वो कहाँ पे किससे बनी है, 5 झीलों का समूह है। कहाँ पे स्थित है ये, कनाडा में। कनेडियन शील्ड है तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, कनाडा। कनाडा। ठीक, कनाडा हो गया। ठीक, फिर आता है आपका ग्रेट लेक्स। क्या आता है आपका, ग्रेट लेक्स, अर्थात महान झीलें। क्या, महान झीलें। महान झीलें ये भी 5 झीलों का समूह है। ठीक, 5 झीलों का 5 झीलों का समूह है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, कनाडा में। कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ पर, कनाडा में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा, कैलिफोर्निया प्रांत। कैलिफोर्निया प्रांत, यहाँ पे आपको डेथ वैली है, यहाँ पे नाम सुना होगा, है ना। अगर कहीं भूले बिसरे याद आ रहा हो कि स्कूल में कभी एक आध जमाने में पढ़ा हो हम लोगों ने, है ना। तो डेथ वैली कहाँ पे है ये आपकी? इन यूएसए। ठीक, कहाँ पे सिचुएटेड है? यूएसए में। इसकी क्या खासियत है कि ये विश्व की सबसे गर्म स्थल है। ठीक है, विश्व की सबसे गर्म स्थल, विश्व की सबसे गर्म स्थल है। ठीक, कौन सी? डेथ वैली। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक, चलो एक और बचता है, ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, क्या बात है इसमें, क्या खासियत है कि ये थर्ड सॉल्ट वाटर लेक है। ये आपकी कौन सी? थर्ड सॉल्ट वाटर लेक है विश्व की। ठीक, मतलब तीसरे नंबर पे आती है जिसका पानी जो है सबसे ज्यादा खारा है। ठीक, तो उस पे कौन सी आती है? ग्रेट सॉल्ट लेक, है ना। विश्व में थर्ड नंबर पे आती है द ग्रेट सॉल्ट लेक। कहाँ पे सिचुएटेड है आपका ये? यूएसए में। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अब हम इन सारी झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी झीलों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला है वो है हमारा कनेडियन शील्ड। कनेडियन शील्ड, हमने क्या पढ़ा था कि कनेडियन शील्ड कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारी कनाडा में। ठीक है, कहाँ पे? इन कनाडा। ये कितने झीलों का समूह है? 5 झीलों का समूह है ये। कितने झीलों का समूह है ये? 5 झीलों का समूह है, और उन 5 झीलों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, विस्तार से जानेंगे। ये हो गई हमारी पहली झील। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको। ये हमारी जो पहली झील है उसका नाम है लेक बियर। क्या नाम है? लेक बियर। नहीं, हिंदी में रखो, लेक बियर, है ना। बढ़िया नाम है ना, मजा आ गई होगी नाम सुन के, खास तरह से लड़कों को। बियर, है ना। चलो बढ़िया है, काश कि इसमें नहीं कुछ नहीं। लेक बियर, चलो। यहाँ पे आपकी कौन सी रेडियम सिटी सिचुएटेड है? क्या है ये? आपकी रेडियम सिटी भी कहलाता है। रेडियम सिटी, क्या? रेडियम सिटी। ठीक है, लेक बियर। दूसरा हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा लेक स्लेव।
लेक स्लेव। क्या है? लेक स्लेव। ठीक है, लेक स्लेव। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों लेक झीलों के बीच में भी एक और नदी गई है ना। इन दो झीलों के बीच में नदी गई है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेंजी नदी। क्या? मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। क्या खासियत है? मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। क्या है? कनाडा की सबसे लंबी नदी है। कनाडा की सबसे लंबी नदी है। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, कनाडा की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी? मैकेंजी नदी। ठीक, फिर आता है आपका एक और लेक है, एक और लेक है, वो है आपका लेक अयावास्का। लेक अयावास्का। क्या खासियत है कि यहाँ पे आपका यूरेनियम का पोर्ट है। कौन सा? यूरेनियम का पोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आपका यूरेनियम का पोर्ट है। ठीक, यहाँ पे आपका यूरेनियम का पोर्ट है। ये हो गई हमारी 3 झीलें, 2 और बच रही हैं हमारी। याद रखिएगा, पहली क्या है? लेक बियर, सबसे बढ़िया। फिर है आपका लेक स्लेव, फिर है आपका लेक अयावास्का। प्रमुख बात क्या है कि यहाँ पे आपको रेडियम सिटी कहाँ पे मिलेगी? लेक बियर में। लेक स्लेव और लेक बियर के बीच में भी जो नदी जाती है, उस नदी का क्या नाम है? मैकेंजी नदी। क्या खासियत है मैकेंजी नदी में? कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद आता है लेक अयावास्का, और यहाँ पे आपका यूरेनियम का पोर्ट है। ठीक है, यूरेनियम का यानी कि बंदरगाह। तो चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? हो गया होगा। फिर आती है हमारी चौथी नदी। हमारी आती है कौन सी चौथी नदी? जिसका नाम है हमारा लेक रेनडियर। ठीक है, क्या नाम है? लेक रेन डियर। लेक रेन डियर। स्पेलिंग का तो मुझे कुछ इतना पता नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है। लेक रेन डियर। ठीक, लेक रेन डियर। फिर आता है आपका एक और लेक है हमारा, जो आखिरी लेक है, उसका नाम है लेक विनीपेग। क्या नाम है इसका? लेक विनीपेग। लेक विनीपेग। राइमिंग बन गई ये तो, है ना। लेक विनीपेग। इसकी भी एक खासियत है यहाँ पे भी एक खासियत है। क्या है? यहाँ पे आपकी है विनीपेग सिटी। कौन सी है? विनीपेग सिटी। विनीपेग सिटी। क्या खासियत है इस शहर के बारे में? गेहूं की मंडी बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है गेहूं की मंडी। गेहूं की मंडी। गेहूं की मंडी। ठीक,
लेक विनिपेग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक, ये थी हमारी कनेडियन शील जो कहाँ पे पड़ती है, कनाडा में। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे ग्रेट लेक्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स अर्थात महान झीलें, महान झीलें। ठीक, ये भी कितने झीलों के समूह से बनी है? 5 झीलों के समूह से बनी है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। कहाँ पर स्थित है ये? कनाडा में। कहाँ पे है ये स्थित? कनाडा में। ठीक है, ठीक है, चलो पहला आता है हमारा सुपीरियर लेक। पहला कौन सा है हमारा? सुपीरियर लेक। तो सुपीरियर लेक, हिंदी में भी नाम जो होगा सुपीरियर लेक ही होगा। ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील है। नोट डाउन कर लीजिए, मीठे पानी की झील है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? ये आपकी कनाडा और यूएसए दोनों पे स्थित है आपकी। कौन सी? कनाडा और यूएसए। ठीक है, कनाडा और यूएसए। सुपीरियर लेक, द नेम इज सुपीरियर लेक। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगी, ये थोड़ा क्लियर भी है। ठीक है, ये रही आपकी लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। ठीक, लेक सुपीरियर। इसमें थोड़ा ब्लर दिखेगा, है ना? यहाँ पे भी अगर देखें तो ये है आपकी लेक सुपीरियर जो आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ठीक है, जो आपके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ठीक, ये रही आपकी लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर। एक और है, वो है आपकी लेक मिशिगन। यहाँ पे ये आपकी लेक मिशिगन, लेक मिशिगन। ठीक है, जो आपकी यूएसए में स्थित है। कहाँ पर? यूएसए में। और यहाँ पे शिकागो, यहाँ पे ही आपको नीचे दिख जाएगा शिकागो, शिकागो यहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, लेक मिशिगन कौन सा शहर पड़ता है? शिकागो। शिकागो को और क्या किस लिए जाना जाता है? शिकागो जो है वो हमारी सेकंड है लेक मिशिगन। लेक मिशिगन जो आपकी यूएसए में पड़ती है। ठीक है, कौन सा शहर पड़ता है? शिकागो। कौन सा
शिकागो सिटी यहाँ पे सिचुएटेड है। और शिकागो जो है वो किस लिए जाना जाता है? मांस के लिए। किस लिए जाना जाता है? मांस मंडी। मांस मंडी, मांस मंडी के लिए। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, मांस मंडी के लिए। मांस मंडी के लिए। फिर आता है आपका लेक ह्यूरन। लेक ह्यूरन, ये रहा आपका लेक ह्यूरन। अपने एटलस में मार्क करते रहेगा। जो आपकी महान झीलें हैं ना, जो ग्रेट लेक्स हैं, वो बॉर्डर जो है कनाडा और यूएसए पर ही सिचुएटेड हैं। सारी झीलें कौन बेसिक मेजरली है ना, कहाँ पे? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में। और आपको यहीं पे जो है वो लेक्स मिल जाएंगी। पहला आपका लेक सुपीरियर, जो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। फिर आता आपका लेक मिशिगन, जो यूएसए में सिचुएटेड है। और आपका जो लेक सुपीरियर है वो आपके कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। लेक मिशिगन आपका यूएसए में पड़ता है, जहाँ पे आपका शिकागो सिटी पड़ता है। और शिकागो सिटी जो है वो मांस मंडी के लिए जाना जाता है। फिर आता है हमारा लेक ह्यूरॉन। कौन सा? लेक ह्यूरॉन, ये मार्क किया है हमने, लेक ह्यूरॉन। देखते रहिए, नजर गड़ाए रखिएगा। फिर आता है आपका लेक इरी। कौन सा? लेक इरी। लेक इरी, और लेक इरी के बाद आता आपका लेक ऑन्टेरियो। लेक ऑन्टेरियो। लेक ह्यूरॉन, ठीक। लेक इरी, लेक ऑन्टेरियो, लेक ऑन्टेरियो, ठीक। ये है आपकी 5 महान झीलें, ठीक। इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और यहाँ पे झील है, सेंट यहाँ पे है, वो है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, बताते हैं इसके बारे में। सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है आपकी, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है कहीं, ठीक है। जो आपकी सेंट लॉरेंस नदी है ना, वो उसके बगल में टोरंटो और मॉन्ट्रियल शहर जो है वो स्थापित है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोरंटो, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल, एंड मॉन्ट्रियल is located beside this river, beside this river, ठीक। मॉन्ट्रियल एक बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मॉन्ट्रियल इज नोन फॉर व्हाट। मॉन्ट्रियल इज नोन फॉर व्हाट, आप बताएंगे कि मॉन्ट्रियल में क्या चीज हुई थी। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएंगे आप, ठीक है। ये हो गई हमारी एक और फैक्ट वाली चीज, आप नोट डाउन कर लीजिए।
आपने डेट्रॉइट करके एक शहर का नाम सुना होगा, है ना, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट की खासियत ये है कि विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी है, ठीक है, विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी है, ऑटोमोबाइल नगरी है, ऑटोमोबाइल नगरी है, ठीक है। एक आती है आपकी सूनहर, एक होता है आपका, एक है सूनहर जो आपको कनेक्ट करता है सुपीरियर और कौन सी लेक को? कनेक्ट सुपीरियर एंड लेक ह्यूरन, लेक ह्यूरॉन, लेक ह्यूरॉन, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। सूनहर कनेक्ट सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन। और आपने नाम सुना होगा नियाग्रा जल प्रपात, नियाग्रा जल प्रपात। आपका जो नियाग्रा जल प्रपात है वो किसके बीच पड़ता है? इरी और ओंटेरियो लेक के बीच में, ठीक है। ये जल प्रपात जो है वो बिटवीन आपके कौन सा? लेक इरी, लेक इरी, लेक इरी एंड लेक ओंटेरियो, लेक ओंटेरियो के बीच में पड़ता है, ठीक, लिख लीजिए। इसके बीच में ये जलप्रपात पड़ता है और एक है आपकी वैलेंड लैंड करके, वैलेंड नहर, वैलेंड नहर है जो कनेक्ट करती है किसको? जो कनेक्ट करती है आपके लेक इरी, लेक इरी और लेक ओंटेरियो को, किसको? लेक ओंटेरियो को, ठीक, चलो। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। हमारा आता है फ्रॉम सुपीरियर लेक, पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं कि हमने सुपीरियर लेक के बारे में क्या पढ़ा था, कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक। सेकंड, सेकंड कहाँ लोकेटेड है? ये बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए, बॉर्डर ऑफ कनाडा और यूएसए। अगर एरिया वाइज, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। एरिया वाइज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट लेक, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ठीक। नेक्स्ट, अब आता है हमारा
मिशिगन लेक, मिशिगन लेक। मिशिगन लेक कहाँ सिचुएटेड है आपका? इन यूएसए। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक। कहाँ पर? यूएसए में। और क्या खासियत थी इसकी कि इसके बगल में कौन सा शहर बसा हुआ है? शिकागो। शिकागो सिटी इज सिचुएटेड और लोकेटेड बिसाइड इट। शिकागो सिटी बसा हुआ है यहाँ पर। और क्या था कि आपकी जो शिकागो सिटी है उसको क्या बोला जाता है? मांस मंडी। क्या बोला जाता है उसको? मांस मंडी, ठीक। मांस मंडी लिख लीजिए फटाक से। फिर आता है आपका वैलेंड नहर। वैलेंड नहर, जो आपका वैलेंड नहर है वो क्या कनेक्ट करता है? इरी और ओंटेरियो लेक को। कौन सी लेक को कनेक्ट करता है? लेक, वेट, अरे यार, कनेक्ट लेक इरी एंड लेक ओंटेरियो, एंड लेक ओंटेरियो। लेक इरी और लेक ओंटेरियो, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ता है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जल प्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात। और क्या था हमारा? सेंट लॉरेंस नदी। क्या पढ़ा था हमने सेंट लॉरेंस नदी के बारे में? आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है वो किससे निकलती है? लेक ओंटेरियो से। लेक ओंटेरियो से निकलती है, ठीक। कहाँ से निकलती है? आपकी लेक ओंटेरियो से निकलती है। और क्या था? कौन कौन से शहर बसे हुए हैं इसके बगल में? टोरंटो, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल। टोरंटो और मॉन्ट्रियल, टोरंटो और मॉन्ट्रियल, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग है ये, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है, सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में क्या? लेक ओंटेरियो से निकलती है, टोरंटो और मॉन्ट्रियल लोकेटेड हैं बिसाइड इट।
ठीक। मॉन्ट्रियल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस लिए फेमस है मॉन्ट्रियल, है ना, सुना होगा आप लोगों ने मॉन्ट्रियल। और फिर है नॉर्थ अमेरिका का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है ये, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है ये। चलो आंतरिक जल मार्ग, सॉरी, इंटरनल, ये हो गया हमारा ये पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कैलिफोर्निया प्रांत, क्या है? कैलिफोर्निया प्रांत। कैलिफोर्निया प्रांत के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या है? डेथ वैली है। क्या है? डेथ वैली। डेथ वैली। डेथ वैली के बारे में क्या बताया था कि विश्व की सबसे गर्म स्थल, विश्व का सबसे गर्म स्थल है ये, ठीक। कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में, ठीक। कहाँ पर? यूएसए में। और क्या है खासियत? लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब चूंकि सबसे गर्म स्थल है तो आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है आपका, या आप कह सकते हो कि सर्वाधिक तापमान, है ना, सर्वाधिक, जो सबसे सर्वाधिक तापमान है वो कितना गया है? 58 डिग्री सेल्सियस। कितना? 58 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए विश्व का सबसे गर्म स्थल है डेथ वैली, ठीक है। एक और खासियत बात है, इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है आपके एग्जाम में। यहां पर आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क है। यहां पे आपका क्या पड़ता है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है? यूएसए में ही है, ठीक है। क्या खासियत है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां पे है? यूएसए में, ठीक। क्या खासियत है इस जगह की? यहां पर सबसे ज्यादा गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर सबसे ज्यादा गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ओल्ड फेथफुल
गीजर, ठीक। ओल्ड फेथफुल गीजर लिख लीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो आपके फैक्चुअल मतलब कुछ जानकारी, फैक्चुअल पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स है ना, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फैक्चुअल पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पहला आपका अलास्का में सहस्त्र धाराओं की भूमि, यानी कि लेक ऑफ थाउजेंड्स ऐसी कुछ करके है। अलास्का में सहस्त्र धुआओं की धाराओं की भूमि है ना, धुआं आ रहे हैं। अलास्का में सहस्त्र धुआरे की भूमि जो है वो पाई जाती है, जिसे कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स। क्या बोलेंगे? लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स, लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स, ठीक, लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, जो आपका ग्रेट सॉल्ट लेक है ना, जो हमारा विश्व का थर्ड मोस्ट सॉल्ट लेक है ऑफ वर्ल्ड, राइट। लवणीय झील जिसे कहते हैं हिंदी वाले, लवणीय झील, लवणीय झील, ठीक है। वॉन झील जो आपका टर्की में है, ये पहले नंबर पे है। जो आपका वॉन झील है ये टर्की में है, और इसमें कितने प्रतिशत मतलब वो है 330% बाय 1000% नहीं है, सबसे ज्यादा है आपका ये वॉन लेक, जो कहाँ पे है? टर्की, टर्की में सिचुएटेड है वॉन झील। फिर आता है आपका डेड सी, डेड सी जो कि कहाँ पे है? जॉर्डन में। कहाँ पे है आपका? जॉर्डन में, ठीक है। कितने वो होगा यहाँ पे? 238, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर आता है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि कहाँ पे है? यूएसए में, और कितना है? 220, है ना। कहाँ पे है ये? यूएसए में, ठीक, लिख लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, लिख लीजिए उसको, ठीक है। आई होप ले लिया होगा। प्रमुख नदियां देखेंगे, हम प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे, किंतु आज नहीं कल, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई थिंक इतना बहुत होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आई होगी जानने में उत्तर अमेरिका के बारे में। और प्लीज़ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग जो है मैप के थ्रू अवश्य पढ़िएगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो मैप के थ्रू पढ़िएगा, जो बताया है जगह जहाँ पे बताई है वो लोकेट करते चले जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी होगी याद रखने में, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के सेशन में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए बहुत ही शानदार इनिशिएटिव, बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं, रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि हमारी मुफ्त शिक्षा का अभियान, मुफ्त शिक्षा का पार्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर फ्री की चीज़ है तो लाभ उठाइए, फ्री की चीज़ है तो आपको अच्छा कंटेंट भी हम दे रहे हैं। अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखिए, मैप के साथ पढ़ते रहिए। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। जो MCQs करवाए जाते हैं, यानी कि आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, आप कोशिश करिए कि आप उनमें इंटरैक्ट करें, पार्ट लें, ताकि आपको भी मज़ा आए साथ में पढ़ने में, ठीक है। चलिए अब हम विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे कल, ठीक, इसी टॉपिक के साथ। पार्ट 2 होगा, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ नॉर्थ अमेरिका। चलिए, थैंक यू वेरी मच।